रामायण का 5वां कांड सुंदरकांड, संदक एंड चेरी ब्लॉसम। लेखक महर्षि वाल्मीकि। स्थान श्री हनुमान जी की लंका यात्रा, माता सीता की खोज और भगवान राम के नाम की महिमा। सुंदरकांड प्रथम श्लोक। ततः स पुनरालोक्य नागद्वीपं समन्ततः लंका नागोपमं दृष्ट्वा हर्षमापेद्य मारुति। इसके बाद पवनपुत्र हनुमान जी ने चारों ओर समुद्र के बीच स्थित द्वीप को देखा, जो पर्वतों के समान ऊंचा था, और उस पर स्थित लंका सोने के समान चमक रही थी। उसे देखकर हनुमान जी को अत्यंत हर्ष हुआ। स तत्र नीलमनिभैः प्रसन्नोदकसंयुतम् सागरं सुमहद् दृष्ट्वा हर्षं परमाप्सै। वहाँ हनुमान जी ने नीले रत्नों के समान चमकते जल से युक्त विशाल सागर को देखा, और उसे देखकर उनके हृदय में अत्यंत प्रसन्नता हुई। लंका दृष्ट्वा च मेधावी हनुमान मारुतात्मज चित्तं चकार धर्मज्ञः सीतायाः परिमार्गणे। बुद्धिमान धर्मज्ञ पवनसुत हनुमान जी ने लंका को देखकर माता सीता की खोज में अपना चित्त एकाग्र किया। स तु लंका समासाद्य पूजितः सर्वराक्षसैः विचार्य च महाबाहु प्रविवेश महात्म्ये। हनुमान जी जब लंका के समीप पहुँचे तो सभी राक्षसों ने उन्हें देखा, फिर उन्होंने विचार कर उचित समय देखकर नगर में प्रवेश किया। स लंका नगरश्रेष्ठा राक्षसाना निवेशनाम ददर्श सागरांतस्था दिव्या स्वर्गोपमापुरीम। हनुमान जी ने उस लंका नगरी को देखा जो समुद्र के मध्य स्थित थी, दिव्य और स्वर्ग के समान सुंदर थी। वही राक्षसों का निवास स्थान थी। तस्या पुरी समासाद्य राक्षसाना निवेशनाम जगाम हृदयन तस्य सीतायाः दर्शनं प्रति। उस लंका नगरी में पहुंचकर हनुमान जी का मन केवल एक ही बात पर केंद्रित हो गया, माता सीता के दर्शन करने की। ततो हनुमान कपिश्रेष्ठः प्रविवेश निशामुखे लंका राक्षस सेविताम दुर्गा नाना प्रकार के। रात्रि के समय जब सब सो रहे थे, तब श्रेष्ठ कपि हनुमान जी ने राक्षसों से भरी नाना प्रकार के रक्षकों वाली दुर्गम लंका में प्रवेश किया। स दृष्ट्वा लंका कपिराज सूनो विचार्य तस्थो मनसा मनस्वी। हनुमान जी ने लंका को देखकर गहन विचार किया, कैसे बिना किसी को ज्ञात हुए मैं माता सीता की खोज कर सकूं। स तत्र राक्षसी लंका दरुशन भीमदर्शनाम अवरोधन च चक्रिता बलवान मारुतात्मज। हनुमान जी के मार्ग में भयानक रूप वाली लंकिनी नामक राक्षसी आई, जो लंका की रक्षक थी। तब बलशाली हनुमान जी ने उससे सामना किया। ता प्रहृत्य हनुमान तु तस्थो धर्मप्रायलय सा तेन प्रहिता भूमो पपात सुस्महिता। हनुमान जी ने धर्मपूर्वक उस राक्षसी को हल्की चोट दी, जिससे वह भूमि पर गिर पड़ी और बोली, अब मुझे ज्ञात हुआ कि लंका का अंत निकट है। इस प्रकार हनुमान जी का लंका प्रवेश आरंभ होता है। वे माता सीता की खोज के लिए रात में नगर में प्रवेश करते हैं, जहाँ आगे वे रावण के महल, अशोक वाटिका और सीता माता के दर्शन करेंगे। ततो हनुमान कपिश्रेष्ठो लंका नगरी शुभाम ददर्श नानाप्रकारा नानारत्न विभूषिताम। तब श्रेष्ठ कपि हनुमान जी ने उस शुभ लंका नगरी को देखा, जो अनेक प्रकार की प्राचीरों से सुरक्षित थी और अनेक रत्नों से सुसज्जित थी। सर्वत्र रत्नजालानि गृहेषु समलंकृतम् दीप्तिमंतन एवाकाशन ताराभिरिव शोभितम्। वहाँ के घर रत्नजालों से जड़े हुए थे। वह दृश्य ऐसा प्रतीत होता था मानो आकाश तारों से शोभायमान हो। स तत्र राक्षसान् दृष्ट्वा नानारूपधरान् बहून् विचित्रवेशस्मितान् भयानकदर्शनान्। हनुमान जी ने वहाँ अनेक राक्षसों को देखा, जो भयानक रूपों वाले थे और विचित्र वस्त्रों से सजे हुए थे। स तत्र राक्षसान् दृष्ट्वा नानाव्यालमुखान् बहून् नानायुधधरान् घोरान् सर्वतः परिवर्तिते। उन्होंने वहाँ अनेक भयंकर मुख वाले विभिन्न अस्त्र-शस्त्र धारण किए हुए राक्षसों को देखा, जो हर दिशा में घूम रहे थे।
सर्वत्र रावणाभीष्टा तां पुरी भीमदर्शनाम। दिदर्श स महातेजा हनुमान मारुतात्मजय। महातेजस्वी हनुमान जी ने उस लंका नगरी को देखा जो हर ओर से रावण के प्रभाव से घिरी हुई थी और भयंकर रूप वाली थी। गृहे गृहे च दृष्ट्वा स राक्षसीर घोरदर्शना। सीताम अदृष्ट्वा हनुमान चिंताम आगमत तदा। हर घर में हनुमान जी ने राक्षसियों को देखा, परंतु सीता माता को न देख पाने के कारण वे चिंतित हो गए। अथ दृष्ट्वा महाबाहु उद्यानं च मनोहरम। विचेत्स्यन् जानकी तत्र प्रविवेश महाबल। फिर उस महाबली हनुमान जी ने एक अत्यंत सुंदर उद्यान अशोकवाटिका देखा और यह विचार कर कि सीता माता यहाँ हो सकती है, वहाँ प्रवेश किया। तत्राशोकवनं नाम रम्यं कनकवेदनम्। यत्र सिता स्थिताभूद् वै शोका दीना तपस्विनी। वहाँ एक अत्यंत रमणीय अशोकवन था जो सोने की जाली से सजा था, वहीं तपस्विनी दुख से व्याकुल माता सीता विराजमान थी। सा च तुल्यशुभा सीता राक्षसीभे परिवृता। शोकसंतप्तहृदया रावणेन च पीड़िता। वह सीता माता जो स्वर्ग की अप्सराओं के समान सुंदर थी, राक्षसियों से घिरी हुई थी और रावण के अत्याचार से दुखी होकर शोकमग्न बैठी थी। तां दृष्ट्वा हृष्टमानसः हनुमान मारुतात्मजय। निश्चयं चकार धीरः सीता में दृष्टा इति। उन्हें देखकर हनुमान जी का हृदय प्रसन्न हो गया। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया, अब मुझे माता सीता के दर्शन हो गए। यहाँ पर हनुमान जी सीता माता का दर्शन करते हैं। वे देख लेते हैं कि माता दुखी है, किंतु अपने प्रभु श्रीराम की याद में अटल हैं। आगे वे रावण और सीता संवाद तथा हनुमान सीता संवाद आरंभ होता है। स तु तां राक्षसीम्ध्ये दृष्ट्वा दुःखप्रायिणाम्। शोकसंतप्तहृदयन् चिंताम अगमत कपि। हनुमान जी ने माता सीता को राक्षसियों के बीच अत्यंत दुखी अवस्था में देखा। उनके हृदय में शोक और चिंता उमड़ आई। सा दृष्ट्वा तन् कपि वीक्ष्य वानरन् परमद्भुतम्। संदेहमगमत् तत्र कीनु स्यादयमागत। जब माता सीता ने उस अद्भुत वानर को देखा तो उन्हें संदेह हुआ, यह कौन है? क्या राक्षसों का कोई छल है? हनुमान च विचिन्त्यता सीता शोक संविताम्। मनसा निश्चयन कृत्वा रामकथा ततः स्मरन्। हनुमान जी ने भी विचार किया कि माता अत्यंत दुखी है, अतः उन्हें पहले श्रीराम की कथा सुनाकर विश्वास दिलाना चाहिए। रामस्य चरितं सर्वं शृण्वन्त्या हृष्टमानसा। सीता संदेहमुत्सृज्य बभूव हृदयस्थितम्। जब सीता जी ने श्रीराम की कथा हनुमान के मुख से सुनी तो उनका हृदय प्रसन्न हो गया और उन्होंने संदेह छोड़कर ध्यानपूर्वक सुनना आरंभ किया। हनुमान रामनामानि कीर्त्यामास भक्तितः। रामन दशरथात्मानं लक्ष्मणं च महामतिम्। हनुमान जी ने भक्तिभाव से श्रीराम और लक्ष्मण के नामों का उच्चारण किया, दशरथ नंदन राम और लक्ष्मण पूर्णविराम। ततः सीता हरिं दृष्ट्वा प्रीत्या परम्यायुता। उवाच मधुरन वाक्यन कहत्वन् स्यादिह वानर। फिर सीता जी ने हर्षित होकर पूछा, हे वानर, तुम कौन हो जो यहाँ आए हो? हनुमान प्राञ्जलिर्भूत्वा वाक्यमेत्तुवाच है। रामो दाशरथेः श्रीमान् त्वाम् अनुप्रेषितो मया। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, मैं पवनपुत्र हनुमान हूँ, श्रीरामचंद्र जी ने मुझे आपकी खोज में भेजा है। अयन्ते रामत्तोस्ति मुद्रिका जानकी मम। एषा त्वां प्रीतिस्न्युक्तो रामो वै संप्रयच्छति। हे जानकी, यह अंगूठी श्रीराम जी ने अपने हाथ से आपको देने के लिए मुझे दी है, इसे पहचानिए, यह उनके प्रेम का प्रतीक है। सा दृष्ट्वा मुद्रिका सीता जानकी जनकात्मजा। प्रहर्षमुपगच्छन्ति बाष्पमुत्सृज्य ननंद है। अंगूठी देखकर जनकनंदिनी सीता जी अत्यंत प्रसन्न हुईं। उनकी आंखों से आंसू बह निकले, परंतु हृदय में आनंद भर गया। उवाच वचनं सीता हनुमन्तं प्लवंगमम्। कुशलं रामलक्ष्मणयोः कुशलं च हनुमत। तब सीता जी ने पूछा, हे हनुमान,
क्या श्रीराम और लक्ष्मण कुशलपूर्वक हैं? क्या तुमने सुरक्षित यात्रा की? हनुमान प्राह वैदेही सर्वन कुशलमित्युत रामः सन्निहितो नित्यं त्वदर्थं तप्यतेऽधुना। हनुमान जी ने उत्तर दिया, हे वैदेही, सब कुशल है। श्रीराम जी हर क्षण तुम्हारे वियोग में तप्त हैं। ततः सीता हरि दृष्ट्वा श्रुत्वा रामस्य संदेशम् उवाच हनुमन्तं सा दीनवदना तदा। राम का संदेश सुनकर सीता माता ने नम्र और दुखभरे स्वर में कहा, हे हनुमान, अब श्रीराम से कह देना कि मैं राक्षसों के बंधन में हूँ, परंतु उनका स्मरण मुझे जीवित रखे है। यहाँ सीता हनुमान मिलन होता है। हनुमान जी श्रीराम का संदेश लेकर सीता माता को आश्वासन देते हैं कि राम आएंगे और रावण का अंत निश्चित है। माता सीता हनुमान को चूड़ामणि माथे का रत्न देकर कहती है, यह श्रीराम को दे देना। सीत्या च प्रदत्ता ता चूड़ामणि महाक्पे प्रगृह्य नम्रवदनः प्रस्थितो राघवालयम्। सीता माता द्वारा दी गई चूड़ामणि माथे का रत्न लेकर विनम्र हनुमान जी श्रीराम के पास लौटने को तैयार हुए। उवाच च तदा सीता हनुमन्तं प्लवंगमम् रामाय मम नामोक्तं ब्रूहि सौमित्रिणा सह। सीता जी ने कहा, हे हनुमान, श्रीराम और लक्ष्मण से मेरा प्रणाम कहना और यह कहना कि मैं रावण की कैद में प्रतीक्षा कर रही हूँ। हनुमान तो नमस्कृत्य जानक्याः परमं वच लंका दहिष्यामीति चकार मतिमुत्माम। हनुमान जी ने माता जानकी को प्रणाम किया और निश्चय किया, अब रावण को एक छोटी सी चेतावनी देनी होगी। स गत्वा वृक्षमूले तु राक्षसान् दृष्टवान् कपि रावणस्य प्रासादं च दृष्ट्वा सिंहनिनादवत्। हनुमान जी ने एक वृक्ष पर चढ़कर सिंहनाद किया, जिससे राक्षस चौंक उठे और रावण का दरबार हिल उठा। रावणोऽपि तदा कोपाद् प्रेषयामास राक्षसान् गृह्यतामेष दोषोऽयं हनुमानिति निर्घृणा। यह समाचार सुनते ही रावण क्रोधित हो उठा और अपने सैनिकों को आज्ञा दी, इस वानर को पकड़ लो। तेन बद्धो हनुमान स्याद् राक्षसैः क्रूरकर्मभिः रावणस्य समीपं च नीतः श्रृंखलावृतः। राक्षसों ने हनुमान जी को पकड़ लिया और लोहे की जंजीरों से बांधकर रावण के सामने ले गए। रावणः प्रोवाच तन् हृष्टः कः त्वं वानर राक्षस कस्यानु प्रेषितोत्रासि वक्तुमर्हसि तत्वतः। रावण ने हंसते हुए पूछा, हे वानर, तू कौन है और किसके आदेश से यहाँ आया है, सत्य बताओ। हनुमान प्राह वैदेही दृष्ट्वा रामं स्मरन्ने रावणं प्रत्युवाचेदन् गर्वितं वाक्यमुत्तमम्। हनुमान जी ने श्रीराम को स्मरण करते हुए निर्भीक स्वर में कहा, मैं श्रीराम का दूत हूँ, तुम्हारा विनाश निकट है। रावणोऽब्रवीद कोपस्मायुक्तो वाक्यमिदं तदा दाह्यता अस्य पुच्छन् वै इति सर्वं निर्दिशत्। रावण अत्यंत क्रोधित होकर बोला, इस वानर की पूंछ में आग लगा दो ताकि इसका घमंड जल जाए। ततो दग्धन् ततः पूच्छन् दीप्तं वह्निना तदा हनुमान तेन वह्निना लंका दहति सर्वतः। जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई तो उन्होंने उसी अग्नि से पूरी लंका को चारों ओर से जला दिया। ददाह भवनानि वै रत्नजाल संवितान रावणस्य च प्रासादं दग्ध्वा नान्यं स्पृशत कपि। हनुमान जी ने रत्नों से भरे भवनों और रावण के महल तक को जला दिया, परंतु माता सीता का स्थान नहीं जलाया। दग्ध्वा लंका ततः श्रीमान हनुमान मारुतात्मजय गंगावतरणं कृत्वा समुद्रं प्लवते पुनः। लंका को दग्ध करके तेजस्वी पवनपुत्र हनुमान जी समुद्र तट पर लौटे और समुद्र लांघकर वापस श्रीराम की ओर प्रस्थान किए। रामं दृष्ट्वा नमस्कृत्य सर्वं न्यवेदयत् कपि सीता संदेशमादाय चूड़ामणि न्यवेदयत्। हनुमान जी ने श्रीराम के चरणों में प्रणाम किया, सीता माता का समाचार सुनाया और चूड़ामणि भेंट की। श्रुत्वा रामो महातेजा हनुमद्वाक्यसंश्रियम् प्रहृष्टो हर्षमापेदे दृष्टा सीतेति वानरात्। हनुमान जी से यह सुनकर कि सीता माता जीवित है,
महातेजस्वी श्रीराम अत्यंत प्रसन्न हुए। यहाँ सुंदरकांड का परम उत्कर्ष आता है। हनुमान जी ने अपनी भक्ति, बुद्धि और वीरता से लंका जलाई, रावण को चेतावनी दी और माता सीता का संदेश श्रीराम तक पहुंचाया। श्रीराम का हृदय आशा और उत्साह से भर गया और उन्होंने युद्ध की तैयारी प्रारंभ की। हनुमान जी के पराक्रम, निष्ठा और श्रीराम प्रेम की कथा ही इस कांड का सार है। जो भक्त सुंदरकांड का पाठ श्रद्धा से करता है, उस पर भगवान श्रीराम और हनुमान जी की असीम कृपा होती है। भक्ति की शक्ति सबसे बड़ी है। जब व्यक्ति में सच्ची श्रद्धा और ईश्वर पर विश्वास होता है, तब असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। हनुमान जी का चरित्र हमें सिखाता है, कार्य में निडर रहो, बुद्धि का प्रयोग करो, दूसरों के हित में निस्वार्थ भाव रखो और अपने स्वामी भगवान के आदेश को सर्वोपरि मानो। हनुमान जी की विनम्रता। लंका जलाने जैसी महान लीला करने के बाद भी उन्होंने कहा, सब प्रभु कृपा पाई, सब प्रभु कृपा पाई। यानी सच्चा भक्त अपने अहंकार का त्याग करता है। फूल खिलना सुंदरकांड पाठ का फल। जो भक्त सुंदरकांड का पाठ करता है, उसके जीवन से भय, रोग और दुख दूर होते हैं। उसके घर में शांति, समृद्धि और ईश्वर का आशीर्वाद बना रहता है। संकट के समय हनुमान जी स्वयं रक्षा करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, सुंदरकांड पाठ कर जो नर नारी ध्यान लगावे, संकट काटे हनुमान, सुख शांति नित घर आवे। भक्ति में शक्ति है और सेवा में सौंदर्य। यही सुंदरकांड का सच्चा संदेश है। उत्तरकांड रामायण का अंतिम भाग है। इसमें भगवान श्रीराम के राज्याभिषेक के बाद का वर्णन आता है, जैसे श्रीराम का राज्यकाल, सीता जी का वनवास, लवकुश का जन्म, सीता माता का पृथ्वी में प्रवेश और श्रीराम का अंततः लोक परित्याग कर वैकुंठ गमन। श्रीराम का राज्याभिषेक। अथोत्तरकांडं कथयामि सर्वं प्रवृत्तं रामस्य च धर्मशीलम् यथा महीपालमहोध्ये स्याद् दिवं च लोकान् प्रयो स धर्मी। अब मैं उत्तरकांड का वर्णन करता हूँ, जिसमें धर्मनिष्ठ श्रीराम के राज्यकाल की कथा आती है। जैसे महासागर अपनी मर्यादा में रहता है, वैसे ही श्रीराम ने धर्म की मर्यादा निभाई और अंततः लोक से दिव्य लोक को प्राप्त हुए। अभिषिक्तोथ रामो वै सुमित्रानंदवर्धने बभो रामो यथा शक्रो मघवानिव वासवे। सुमित्रानंदन लक्ष्मण आदि भाइयों के साथ श्रीराम का जब अभिषेक हुआ तो वे ऐसे शोभित हुए जैसे देवराज इंद्र स्वर्ग में शोभा पाते हैं। प्रजाः सुखसंपन्ना धर्मेण च निराकुला ना धर्मं न च रोगं च न दुःखं न च दारिद्र्यम्। राम राज्य में सभी प्रजा सुखी, संपन्न और धर्म में जीवन जीती थी। किसी को न रोग था, न दुख, न दरिद्रता, न स्त्रियो रुग्णदेहाश्च न वा विधवा कथंचन, न च व्याधिः प्रजाः कस्याच न चापि विपदा भयम्। राम राज्य में न कोई स्त्री विधवा थी, न कोई रोगी, न किसी को कोई संकट या भय था। सब ओर शांति और आनंद था। न चोर राजकुलिनो न च दुष्टो जनो भवत्, नापि बालोन्वाप्तार्थो न वृद्धो व्यसनेन गतः। राम राज्य में न कोई चोर था, न कपटी, न दुष्ट, न कोई बालक दुखी था, न कोई वृद्ध व्यसन में लिप्त था। सर्वे वर्णाः स्वकर्माणि कुर्वन्ति स्म यथोचितम्। रामस्य शासनं सर्वे हृदि नित्यं बिभर्ति च।